औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं पॉजिटिव पेशेंटों के बारे में, आइसोलेशन वार्ड के बारे में, साथ ही साथ एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो सामने आई है पॉजिटिव पेशेंट और निगेटिव पेशेंट को लेके। तो चौंकाने वाली जो बात है उसमें एक पेशेंट थे जिनकी उम्र 62 ईयर्स ओल्ड थी। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो उनके फैमिली वालों ने उन्हें लेके काफी निजी अस्पतालों में जाके उन्हें भर्ती करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें साफ तौर पे मना कर दिया गया। ऐसे वक्त तो बीड़ बाईपास पे जो एक बहुत बड़ा निजी अस्पताल, जो बहुत बड़ा अस्पताल है, उन्होंने उन्हें भर्ती करवाने की परमिशन दे दी। सांस लेने में दिक्कत थी। 16 जून को वो लोग एडमिट हुए। वो शख्स 16 जून के बाद जो है उनका और उनके परिवार का संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। सिर्फ फोन पे ही बातचीत चालू थी, वीडियो कॉलिंग चालू थी। ऐसे टाइम पे 17 जून को जो है उनका स्वैब लिया गया और 19 जून को रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई और SARS-CoV-2 RNA डिटेक्टेड, ये उस रिपोर्ट पे लिखा हुआ था। अब जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई 19 जून को, तो 20 जून को उसके एक दिन बाद उस पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में जो 2 लोग थे, जैसे कि उनकी बीवी और उनका लड़का, वो दोनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। 24 जून को जो पॉजिटिव पेशेंट जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। उसके बाद 25 जून को इनका स्वैब लिया गया, ये जो 2 थे। कमाल की बात यह है कि ये दोनों भी जहां क्वारंटाइन किए गए थे वो एक ही रूम में थे। इनका खाना भी एक ही साथ था, बातचीत, खाना सब एक साथ ही था। तो ये दोनों का संपर्क काफी पैमाने पे ज्यादा था और ये पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में थे। तो इनकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया और दूसरा पेशेंट निगेटिव पाया गया। ये चौंका देने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि कोरोना जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड होता है, संसर्गजन्य तरीके से फैलता है। जबकि ये लोग पॉजिटिव पेशेंट, जिन्हें ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जो पेशेंट की जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनके साथ काफी दिनों से संपर्क में थे और उनके बाद ये लोग जब क्वारंटाइन हुए तब एक दूसरे के संपर्क में थे। फिर ये कैसे क्या पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव आया है और दूसरा निगेटिव आया है? सोचने वाली बात है। क्या जो ऊपर के जो पेशेंट थे जो पॉजिटिव आ गए थे, चलो इनका भी जो है कि माइल्ड पॉजिटिव बोला गया है एक को, तो माइल्ड भी कैसे आ सकता है जब अगर ये दोनों उस व्यक्ति के संपर्क में थे, पॉजिटिव वाले पेशेंट के, तो दोनों ने पॉजिटिव आना था। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आके क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। निगेटिव और एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या जिस पेशेंट की डेथ हुई थी, क्या उनकी रिपोर्ट गलत थी? क्या वो सचमुच पॉजिटिव थे या नहीं थे, कि जिसके कारण कि कोरोना का संक्रमण ही नहीं हुआ ये दोनों के अंदर, जिसमें से एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा निगेटिव आ रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है कि टेस्ट में आखिर हुआ क्या। आइसोलेशन वार्ड के अंदर की गतिविधियों को लेकर लोगों के अंदर काफी सारे भ्रम, काफी सारे शक शुबा है, जिसके अंदर के इंजेक्शन से लेके पीपी किट तक लोग काफी सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कि इंजेक्शन पे बोल रहे हैं कि भाई इतना महंगा जो इंजेक्शन है 40,000 रुपए या 42,000 रुपए का, वो सचमुच दे रहे हैं या बिल पे ही लिख रहे हैं? वो सचमुच इंजेक्शन बॉडी के अंदर जा रहा है या सिर्फ कागजों पे ही है? दूसरा रहा सवाल पीपी किट का। पीपी किट पे भी काफी सारे लोग शक उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं पीपी किट के ऊपर कि पीपी किट कि इतने सारे पीपी किट आखिरकार लग कैसा रहे हैं। और हाल ही में जैसा काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि आइसोलेशन के अंदर की मालूमात बाहर क्यों नहीं आने दी जा रही है, जबकि लोगों को आइसोलेशन के अंदर अपने जो पेशेंट हैं उनके साथ एक्चुअल में फिल वक्त
क्या हो रहा है, यथार्थ स्थिति जो होती है, एक्चुअल जो सिचुएशन है, उसका अंदाजा लोगों को नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत ही लोगों में एक तरीके का शक, शुबा, संशय हो रहा है डॉक्टरों के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति और हॉस्पिटल के प्रति। आइसोलेशन वार्ड के अंदर आप वीडियो एंड्रॉयड फोन लेके जा सकते हो, आप बात कर सकते हो, लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं, वो उन्हें खास तौर पे दवाखानों में एक काउंसलिंग बोल के एक अधिकारी को रखा गया है, जो काउंसलिंग का काम करते हैं, वो काउंसलर। तो आपको वो लोग पूरा आपका विश्वास अर्जित करने की कोशिश करते हैं, आपका भरोसा हासिल करने की वो कोशिश करते हैं। तो सही भी है, लेकिन होता यह है कि जैसा कि अभी जो केस के बारे में मैंने बात की थी नेगेटिव की, बात है आइसोलेशन वार्ड की। आइसोलेशन वार्ड में जो पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसे आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। आइसोलेशन वार्ड में हमारा या पेशेंट के रिश्तेदार का, पेशेंट के रिलेटिव्स का और पेशेंट का कोई भी तरीके से फिजिकली आमने सामने संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन वो वीडियो फोन के द्वारा, एंड्रॉयड फोन के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो पॉजिटिव वाली रिपोर्ट के बारे में जो बताया है, उनको भी जो है 17 तारीख से आइसोलेट किया गया था और 22 तारीख को सुबह उन्हें सांस लेने में और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें वेंटिलेटर लगा दिया गया था। उस कारण उनके हालात क्या है, उनका क्या हो रहा है, ये उनके लड़के या उनकी बीवी को पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे टाइम क्या हो सकता है? हमारा सजेशन ये है, खास तौर पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके मैनेजमेंट से यही सजेशन है, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आइसोलेशन वार्ड में सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी सर्वेलाइंसेस बिठाए जाए, कि जिसकी मदद से पेशेंट के रिलेटिव्स हॉस्पिटल में आके नीचे ही जहां कहीं पे भी स्क्रीन होगी, वहां पे अपना पेशेंट किस हाल में है वो देखे, अभी क्या कर रहा है, उसकी हालत कैसी है, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। काफी सारी चीजें, किसी पे शक नहीं है, लेकिन लोगों में जो अपने चाहने वालों को लेके जो जज्बात है या जो फिक्र है, उनको जरा चैन आ जाएगा अगर ऐसे कैमरे में वो लोग देख लेंगे, कम से कम देखने को तो मिलेगा। इसके अलावा एक और एक है कि काफी सारे लोग इंजेक्शन के बारे में भी जो बिल आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने हजार का इंजेक्शन दिया है, ये है वो है। कुछ लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा है कि दिया है या नहीं दिया है। तो मीनवाइल उसमें भी मैनेजमेंट एक काम कर सकता है कि जिस तरीके से पेशेंट के पास एंड्रॉइड फोन दिया जा रहा है, तो जब कभी भी आपको, जैसा कि वो महंगा इंजेक्शन है, वो देना है, तो आप उसके रिलेटिव को उसी एंड्रॉइड से संपर्क करें, उसी के सामने उसकी पैकिंग फोड़े, सिरिंज में ले और उसी के सामने उसे इंजेक्शन दे, फोन के ही ऊपर, ताकि किसी को भी कोई शक ना हो, सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से पेशेंट्स, समाज और डॉक्टर्स का बुनियादी ढांचा और भी मजबूत हो जाएगा। कोरोना के बारे में जो जंग चल रही है, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, एक साथ आएंगे। ये ऐसे हो रहा है कि पेशेंट एक बार अंदर डाल दिए तो अंदर क्या हो रहा है किसी भी नहीं पता, और इससे खौफ का वातावरण, भय का वातावरण निर्माण हो चुका है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि अंदर सचमुच पेशेंट के साथ क्या हो रहा होगा, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसे क्या दिया जा रहा है। काफी सारे अगर कैमरे बिठाते हैं और इस तरीके से अगर काम करते हैं, तो काफी सारे अफवाहों पर ब्रेक लग सकता है, काफी सारी चीजों पे ब्रेक लग सकता है। इवन जो पीपी किट के बारे में लोग, पीपी किट को लेके सरकार ने, पीपी किट को लेके शासन ने भी डॉक्टरों से, मैनेजमेंट से कहा है कि पीपी किट का जो है वो डिवाइड करे, ना कि मल्टीप्लिकेशन करे। मसलन जैसे कि 4 पेशेंट है एक वार्ड में, तो एक समय पे एक जो पीपी किट है वही पीपी किट पेन के चारों को चेक करे। अब आमतौर पे लोगों को ये लग रहा है कि डॉक्टर्स जो है अलग अलग पेशेंट को अलग अलग पीपी किट चार्जेस लगा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं कैमरे वगैरह लगाने से समाज में ये जो गलत मैसेज जा रहा है ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कैमरा लगाने से और सीसीटीवी सर्वेलाइंसेस दिखाने से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज के ज़माने में हम लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की जंग जीतने में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। मैं सैयद सैफ, विटनेस मीडिया, औरंगाबाद।